कि पुतन के राज जो हैं वो तो सबको पता है, लेकिन पुतन जो है वो अपना ससुराल छोड़ के मायके पहुंच जाती है जूठी के डर से। लेकिन सास के ऐसे कौन से काले पीले राज हैं कि सास अपने बीमार पति को छोड़ के पहुंच जाती है इस जूठी के पास। लेकिन एक मेड की जिद में पुतन का अपने घर छोड़ के चले जाना। को पता है सिस्टर इन लॉ आई हुई थी। आप लोगों को ये भी पता है कि उसका बच्चा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो मल्टी टैलेंटेड है ना, इनमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो मैं कहती हूँ कि बहुत जरूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि एक बार फिर से तीसरी लहर ने बढ़ा लिए हैं कदम। दिल्ली में भी 50% लग गया है लॉकडाउन। जी हाँ, यहाँ पर मॉल वगैरह बंद हो गए हैं और भी बहुत कुछ है ना, आप लोगों को न्यूज़ के थ्रू पता लगता ही होगा अभी। लेकिन आप लोगों के साथ में आज इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधी आ रही हूँ मुद्दे पर, और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जूठी जो है उसका तो पैर टिक ही नहीं रहे अपने घर पर, है ना जी। लेकिन उसने एक बार फिर से एचपी, ये एचपी में है ना, तो एचपी वालों ने आतंक मचा दिया है और डरा डरा के रख रहे हैं पंजाब वालों को। तो क्यों, कैसे 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 डरा रहे हैं और कैसे कैसे फिर से ये भड़का रहे हैं और कीचड़ कैसे कैसे फैला रहे हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो की। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं आईआईटी कानपुर। जी हाँ, डायरेक्ट नाम ले रही हूँ आज मैं इनका, क्योंकि आप लोगों को पता है टीवी पे भी आ चुके हैं न्यूज़ और पहुंच चुके थे मोदी जी आज आईआईटी कानपुर में, और उन्होंने वहां पे बहुत अच्छी स्पीच भी दी है। और आपको पता है कि कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन भी हुआ है ना जी। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत की, और क्या क्या हुआ वहां पर जैसे ही टीवी पर ये न्यूज़ चल रही थी तो मैंने देखना शुरू करा कि शायद मोटू बिटिया कहीं इधर से उधर से पीछे से आगे से कहीं से वो नजर आ जाए, क्योंकि वहां पर अवार्ड दिए गए थे उन प्रोफेसर को और कुछ स्टूडेंट को जो कि ब्रिलियंट थे। लेकिन मुझे कहीं भी मोटू बिटिया दाढ़ी मूंछ वाली अपनी नजर नहीं आई। तो चलिए, ये हंसी मजाक का बिल्कुल भी माहौल नहीं है, क्योंकि दिल के अंदर मेरे भी बहुत ही गुस्सा जो है उमड़ गुमड़ रहा है। लेकिन मैं माहौल को थोड़ा ना क्या कहते हैं, लाइट बनाकर चल रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अभी जो शेयर करने वाली हूँ ना, आई होप आप लोगों का भी गुस्सा फूट फूट के बाहर आने वाला है। तो कोई बात नहीं, वो जो गुस्सा होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन मेरी वाईटी फैमिली इतनी समझदार हो गई है, सियानी हो गई है, वो कम्युनिटी पर मेरे साथ शेयर करती हैं अपनी कुछ बातें। उन बातों में जो 4-5 लोग मिलके करते हैं बातें, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर वाकई में हमारी मोटू बिटिया चांदपुर में होती तो कम से कम वो भैया मोदी साहब आ रहे हैं, आपको लोग जैसे कि मोदी साहब आ रहे हैं, आप लोगों को पता है देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कम से कम ड्रेसिंग के लिए तो वो इन कुड़ी से पूछ लेती, जानी कि झूठी से पूछ लेती कि मुझे क्या पहनना चाहिए। आप लोगों को पता है ना, तकरीबन हस्बैंड जो है वो कहीं ओकेजन पे कहीं बाहर अंदर भी आना जाना होता है तो अपनी वाइफ से जरूर पूछते हैं। और इनके जो है ना, इन कुड़ी के जानी कि झूठी के व्यूअर्स जो हैं वो पूछते कहते रहते हैं कि आपकी तो जी चॉइस ही बहुत अच्छी है, चॉइस ही बहुत अच्छी है कपड़ों के मामले में, और चाहे वो घर की डेकोरेशन के मामले में, है ना। तो मोटू बिटिया को क्या इनकी चॉइस पे भरोसा नहीं है? जिसने वीडियो कॉल करके पूछा नहीं है तो इट मीन सच्चाई आप लोगों के सामने है, मोटू बिटिया साथ में ही थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर वाकई में ही मोटू बिटिया साथ में नहीं थी इनके, तो वो वीडियो कॉल में ये भी बताती और इन कुड़ी के कल के ही वीडियो में आ जाता कि मोटू बहुत बिजी है क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ऐसा झूठी ने भी नहीं बताया। इतनी बड़ी खबर बताओ, प्राउड फील करवाने वाली खबर, जैसे कि एक छोटे से सरकारी क्वार्टर को लेकर ये इतना प्राउड फील कर सकती है। ये तो देश के प्रधानमंत्री आ रहे थे, अरे कितना बड़ा सौभाग्य था। अगर आप चली जाती हो वहां पे सौरभ जोशी को देखने के लिए शिमला, वहां पे ब्रिज में भी, तो वहां पे आपको सौरभ जोशी नहीं मिलते हैं, है ना। उदास सी मायूस सी तुम वापस आ गई थी पिछले दिनों। तो लेकिन ये तो देश के प्रधानमंत्री वहां पे आ रहे थे, कितना क्राउड था वहां पे, है ना। लेकिन आप लोगों को तो मिलने का मौका भी मिल सकता था, जैसा कि तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नहीं, तो सच जो है वो आप लोगों के सामने ही है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अभी ये शेयर करने वाली हूँ जिस वजह से आप लोगों को आने वाला है बहुत सारा गुस्सा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुतन की सास जो है बीमार, उनको छोड़ के चली गई है फिर से ये मायके। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पुतन की सास जो है ना, वो काफी स्ट्रेस ले रखा है उन्होंने, और सीएचडी के ही जाने माने एक बड़े हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। लेकिन नहीं, ये मैडम जो है ये तो अपना ही जोल दिखा रही है, इनको तो हमेशा ही मूड ही स्विंग होते रहते हैं। तो कोई पूछे इनसे कि भैया मूड स्विंग होने के
आप लोगों को पता है कि डिलीवरी को हुए भी 6 से 7 महीने हो चुके हैं, तो क्या मूड स्विंग होने अभी तक ठीक ही नहीं हो रहे हैं। इनके मूड तो भैया मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। इन्होंने तो मौसम को भी मात दे रखी है, जो कि मौसम भी 4 होते हैं, लेकिन 5वां मौसम प्यार का और इंतजार का, लेकिन नन्नू के हाथ में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इंतजार। आप लोग खुद ही देख रहे हो, और उसके बाद भी इस फैमिली का कहना है कि हमारे जैसी अच्छी फैमिली कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने एचपी को बदनाम कर दिया, इन्होंने अपने गांव को बदनाम कर दिया, जहां पे कसूर सारा डीजे मी का ही है। जी बिल्कुल, कसूर डीजे मी का है। अगर माँ जो है वो बच्चियों का साथ ना दे उनके गलत कामों में, उनको समझाए बुझाए, तो वो अपने घर में नजर आएंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे कसूर सारा का सारा डीजे मी का है। और मुझे गुस्सा वाकई में बहुत आ रहा है। बिल्कुल लीचड़ और बेकार सी फैमिली है, लेकिन लोग जो हैं वो इनको देखना बंद नहीं करते। और खैर हम लोग कहते भी नहीं है बंद करो उनको देखना, क्योंकि अगर किसी की रोजी रोटी आप लोगों के देखने से चलती है तो वो चलती रहनी चाहिए, लेकिन वो सोसाइटी में गलत मैसेज दे रहे हैं, वो सोसाइटी में गलत मैसेज दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि पुत्तन के राज जो है वो तो सबको पता है, लेकिन पुत्तन जो है वो अपना ससुराल छोड़ के मायके पहुंच जाती है जूठी के डर से, लेकिन सास के ऐसे कौन से काले पीले राज हैं कि सास अपने बीमार पति को छोड़ के पहुंच जाती है इस जूठी के पास। ये कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलेगी मेरी पोस्ट में, तो 4-5 लोगों ने की है, जो कि उनका भी गुस्सा कहीं ना कहीं फूटा है, ठीक है जी। लेकिन घर में अगर कोई एक पर्सन भी बीमार है तो उसको छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सक तो उसको छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते। चलिए कोई इमरजेंसी है तो, लेकिन उसके पास घर में कोई ना कोई है। तो ऐसी कौन सी पुत्तन की सास ने इतनी बड़ी स्ट्रेस ले ली है कि वो बेचारे ठीक ही नहीं होने को आ रहे, लेकिन नन्नू उनको खुश करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। और नन्नू के ननिहाल से भी उनसे मिलने के लिए मेहमान उनके घर पर आए हैं। तो आप लोगों ने देखा मल्टी टैलेंटेड जो गर्ल है वो है नन्नू की सिस्टर, जो कि अपने ससुराल में अपने छोटे से बच्चे को, और फिर 3rd नंबर पर अपनी जॉब को, और उसके बाद एक अच्छी बेटी होने के नाते अपनी माँ को नंबर 1 पे उसने रखा हुआ है। सबको इक्वल ही वो चला रही हैं। तो मल्टी टैलेंटेड कौन हुआ? पुत्तन तो नहीं, क्योंकि उसके तो मूड स्विंग का हो रहे हैं, है ना जी। कोई ऐसा रिमोट नहीं बना हुआ कि नन्नू मूड स्विंग जो है वो स्टिल कर दे, कि भैया इसका एक ही मूड रहे खुशी वाला। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा पीछे मोमोज खाती रही, उधर सास रोती रही। इस बच्ची ने इतना नहीं किया मोमोज खाने छोड़ दूं, नहीं, ये मोमोज खाएगी। अगर ये वाकई में ही मदर फीड करवाती होती तो ऐसे जंक फूड ये नहीं खाती, लेकिन ये मदर फीड नहीं करवा रही है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी करवा रही, बहुत सारी माताएं नहीं भी करवाती हैं, तो फिर कौन सा काम है? बच्चे को एक बोतल में दूध रैप करके दे दिया, बच्चे को फीडर बना के दे दी, और उसको तो कोई भी पिला देगा, ठीक है। लेकिन एक मेड की जिद में पुत्तन का अपने घर छोड़ के चले जाना कितना गलत है। कोई पूछे जरा इनसे कि जब ये प्रेग्नेंट थी या फिर आफ्टर डिलीवरी भी, जब तो खाली सास ही काम कर रही थी। जब भी इनकी आप लोगों को पता है सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, आप लोगों को ये भी पता है कि उसका बच्चा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो मल्टी टैलेंटेड है ना। इनमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है ना खाना बनाने का। एक दाल बनेगी, रेडुआ बनेगा, 4 दिन वही खाते पीते रहेंगे, लेकिन जब होटल्स में जाएंगे, बाहर जाएंगे, जो कि फ्री में इनको मिलता है, जब इनको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और तरसे तरसे लोगों जैसे खाते हैं। लेकिन मज़ा आ गया आज मुझे फ्लाइंग बिस्ट सर की अबू धाबी की सीरीज अबू धाबी की जो उन्होंने सीरीज स्टार्ट की है उसको देखकर। एक बार भी नहीं लगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैं ये हट रही हूँ मुद्दे से, लेकिन मैं मुद्दे से हटना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लाइंग बिस्ट सर का ये बता दिया कि बिल्कुल भी तरसा तरसा बिल्कुल भी नहीं लगा उनका वीडियो, लेकिन इनका हमेशा से तरसा तरसा लगा। हाओ हाई करते हुए ये हमेशा ही नजर आई है हमें, चाहे वो साबुन को लेके, चाहे एक टॉवल को लेके। मुझे पता मेरी वीडियो देखने के बाद भी कहती होंगी हाओ ये लेडी कैसे बात करती है, हाओ ये लेडी कैसे करती है, हाओ ये, मतलब ये हा 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 ना इनके इसमें मतलब चढ़ ही गया इनके मुंह में। इनका मुझे सब पता लगता रहता है। लेकिन अभी जो मेन चीज है कि दुख इस बात का हो रहा है कि डीजे मी के साथ साथ मोटू बिटिया के साथ साथ पुत्तन के साथ साथ बत्ती के साथ साथ इन कुड़ी की सासू माँ के साथ साथ पूरी फैमिली ही आप लोगों ने देखा है झूठी के झूठ में साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटू बिटिया जो है वो है राइटर, ठीक है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ ये खुद ही 2 लोग हैं। इनके सामने में, इनकी नाक के नीचे नहीं,
इनके ही इशारे पे सब कुछ चलता है, सब कुछ होता है। आप लोगों को अब ये सब बातें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, उसके बाद भी आप लोग कहो कि नहीं पुतन जो है वो डिसेंट है, लेकिन जिस लड़की का दिमाग नहीं है, जिस लड़की के कान नहीं है, जिस लड़की की समझ नहीं है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, अब तो साल में ये 12 मास हो गया। आप लोगों ने देखा पिछला साल, ये साल मतलब 21 ये साल जो कि 21st सेंचुरी में इसने क्या क्या किया। ठीक है, आई होप ये 2-4 दिन रह गए इस साल के जाने के, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएं। लेकिन यहाँ पर एक और जाते जाते मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कोविड का इंजेक्शन नहीं लगा हुआ जूठी को और पुतन का अपने मायके में बार बार जाना भी सेफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है और ये जूठी जो है जगह जगह इसका घूमना होता रहता है, आप लोगों ने देखा है। तो भैया बच के रहें। पुतन, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ है, अगर मेरी वीडियो तुम तक जाती है, पहुंचती है या तुम देखती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए नन्नू की जो प्लस पॉइंट है अगर 80 या 90% है तो तुम उनको देखो, 10 माइनस अगर परसेंट है तो वो इग्नोर तुम्हें करने चाहिए। अपने घर को बचाओ। तुम अभी तुम जो माइका कर रही हो फिलहाल, तो तुम्हारे व्यूअर्स ही तुम्हारे हाथों से जा रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद ही देखा है कि अब जो है सबको सब चीज़ें समझ में आ रही है कि दिमाग से पैदल कौन है। एक तो दिमाग से पैदल तुम होती नजर आ रही हो, दूसरा जूठी की सास भी, जो अपने बीमार पति को छोड़ के जल्दी से आ गई इसके पास घूमने के लिए। ठीक है जी, तो जी यही कुछ राज थे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। तो कल कौन से राज खुलने वाले, कल कौन सी बात होने वाली है, तो वो बताऊंगी मैं कल के ही वीडियो में। लेकिन आप अपने कम्युनिटी में कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट जब मैं रीड करती हूँ। तो चलिए आज की मेरी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।